बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। नियत बड़ी अहम चीज़ होती है यार। नियत बज़ाहिर ये लगता है कि आसान काम है, खबर भाई नियत बड़ी मुश्किल चीज़ है। नियत का बाकायदा पहले असलाफ में से ना हमारे बाकायदा का इल्म सीखा करते थे। अब ये इल्म नापैद हो चुका है किस्म का। चंद लोग हैं जो ये नियत का इल्म जानते हैं। नियत बड़ी अहम चीज़ है और ये हुजूर का फरमान अभी मैंने आपको सुनाया कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अमल करने में इखलास में कमी आ सकती है, रियाकारी हो सकती है। अगर इखलास से कर लिया कोई गुनाह हो जाता है, वो अमल ज़ाया हो सकता है। नियत एक ऐसी चीज़ है कि जो बाकी रहती है। नियत बड़ी अहम चीज़ है। तो नियत बनाया करें। नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं हम, कोई भी नेक अमल करते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं कि एक काम करते हुए 10 अच्छी नियतें ना करने की वजह से इंसान अपने 10 आमाल ज़ाया करता है। काम एक ही करना है, नियतें ऐड करते जाएंगे। जितनी 10 नियतें कर लेंगे एक ही काम में। अभी मैंने नात पढ़नी है, नात पढ़ने की नियत क्या है मेरी? अल्लाह की रिज़ा, एक नियत हो गई। सबसे मेन नियत और सबसे बड़ी नियत यही होनी चाहिए। लेकिन दूसरी नियत अल्लाह के महबूब की खुशनुदी हासिल करना, शैतान खबीस को नाराज़ करना, ये भी अच्छी नियत है। क्यों रब ने इरशाद फरमाया शैतान को नाराज़ करो। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, बेशक शैतान जो है इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया। तो दुश्मन को खुश किया जाता है, नाखुश किया जाता है? नाखुश। तो ये अच्छी नियत है, शैतान को नाराज़ करना अच्छी नियत है। शैतान नाराज़ कैसे होगा? अल्लाह का जिक्र करने से नाराज़ होगा। अब ये देखिए रात हो चुकी है, तारे नजर आ रहे होंगे सभी को नजर आ रहे हैं ये वाले तारे, और यही तारे नजर आने चाहिए। जो दूसरे तारे नजर आते हैं ना बाज़ औक़ात दिन में भी आ जाते हैं। अल्लाह उन तारों से बचाया हमें। ठीक है। तो हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है कि जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान पर तारे हैं, इसी तरह आसमान वालों के लिए ज़मीन पर भी तारे हैं। और वो कौन से तारे? ज़मीन के जिस टुकड़े पर बैठ के अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह उनको नूरानी कर देता है। वाह। और वो आसमानों के फरिश्तों को ज़मीन वाला वो टुकड़ा नूरानी नजर आता है। वो उनके लिए ये तारों की मानी। ये हदीस पाक का मफ़हूम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। अल्लाह हम सबको इखलास की दौलत अता फरमाए। अल्लाह अपनी रिज़ा अता फरमाए, अपने महबूब की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा अगर कुर्बत में इजाफा कर देंगे, मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। थोड़ा करीब हो जाएंगे, मैं कहता हूँ थोड़ा करीब हो जाए, आ जाए। और खबर भाई मैं इनके बच्चों की तरह हूँ, ये बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने जो कलिमात मेरे लिए कहे हैं, अल्लाह मुझे कर दे ऐसा, काश कि मैं वाकई तौर पे सच्चा हो जाऊँ, अच्छा हो जाऊँ। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आमीन व इय्याकुम। जब तक हाज़िरी है आप भी कोशिश करेंगे दिल के बाबा से बुलंद पढ़ते रहें, शर्माए नहीं। अल्लाह का जिक्र करते हुए में शर्म नहीं आनी चाहिए। कलामों की कुछ फरमाइश भी थी आमिर भाई की तरफ से, तो मैंने इनको अर्ज़ की थी कि यार मैं हस्बे हाल देखूंगा, अगर तो मुझे इजाज़त दे दें आप अपनी मर्ज़ी के कलाम मैं पढ़ लूँ यार। अगर जी इंशाअल्लाह। दुरूद पाक मोहब्बत से सभी बाबा से बुलंद पेश कीजिए हुजूर की बारगाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अब तरन्नुम में भी पढ़ते हैं सभी मिलके। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। फैज़ गया शग तस्नीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा
मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। एक मैं क्या मेरे इस यानी हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है एक इशारा तेरा। आका मुझसे 100 लाख को काफी है एक इशारा तेरा। और तेरी सरकार में सरकार में लाता गे रज़ा उसको शफीअ। तेरी सरकार में, तेरी सरकार में लाता गे ये गदा भी उसको शफीअ। जो मेरा वास है और लाडला बेटा तेरा। और मौत आ जाए मौत आ जाए, मौत आ जाए, मौत आ जाए। आका मौत आ जाए, मौत आ जाए तेरे, मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान मुझे मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान मुझे। दिल से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ मैं आमीन। रसूले अरबी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है। गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। मेरे तन पे गफलत की चादर पड़ी 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 है। नहुसत गुनाहों की छाई हुई है। नहुसत गुनाहों
की छाई हुई है। अपने करम आ बरस जा बरस जा, अपने करम आ बरस जा बरस जा बरस जा बरस जा बरस जा बरस जा, अपने करम आ बरस जा बरस जा, अपने करम आ बरस जा बरस जा, अपने करम आ बरस जा बरस जा। रहमत दामी पा खुदाया, रहमत दामी पा खुदाया, ऐ बाग सुखा कर हरिया, बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदा तेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा मैं रहमत तेरी बल्ले बल्ले बल्ले। ऐसा गुमूं मैं खुद से कि खुद को न ढूंढ पाऊं, ऐसी मुझे फना दे अपनी लगन लगा दे। दरियाए मारिफत में डूबा रहूं मैं हरदम, आरिफ मुझे बना दे अपनी लगन लगा दे। मसरूफियत हो कोई पर तेरा ना जिक्र छूटे, अपना तू हक सिखा दे अपनी लगन लगा दे, अपना तू हक सिखा दे अपनी लगन लगा दे, 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 अपनी लगन लगा दे। मौला उबैद को भी, मौला फुज़ैल को भी, मौला फुज़ैल को भी, मौला फुज़ैल को भी क़ल्बे सलीम देकर, मौला फुज़ैल को भी क़ल्बे सलीम देकर कामिल इसे बना दे, अपनी लगन लगा दे, कामिल इसे बना दे, अपनी लगन लगा दे। घुमा दे घुमा दे घुमा दे, ऐसा घुमा दे अपनी बिना में खुदा मुझे ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर न हो। ऐ अपने करम आ बरस जा बरस जा, ऐ अपने करम आ बरस जा बरस जा। अजब आग इसियां की मुझ में लगी है, अजब आग इसियां की मुझ में लगी है। लगी पास हुस्ने आमल मेरे मौला, नहीं पास हुस्ने अमल मेरे मौला। नजर मेरी तेरे करम पर लगी है, नजर मेरी तेरे करम पर लगी है। लबे मुस्तफ़ा से खुदाया सुना दे, लबे मुस्तफ़ा से खुदाया सुना दे, लबे मुस्तफ़ा से खुदाया सुना दे।
से तू बरी है, फुज़ैल रज़ा नार से तू बरी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। 5 मिनट है मेरे पास, कलाम आला हज़रत 5 मिनट में इंशाअल्लाह। एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं कलाम जो पढ़ रहा हूँ ना, ये शहूद में पढ़ रहा हूँ, शहूद में पढ़ रहा हूँ। मतलब जब कलाम ये शहूद में पढ़ा जाए, शहूद और गैबत ये दो मतलब फ़न्ने शायरी में इस्तिलाह है, गैबत और शहूद। ये शहूद में पढ़े जाएं जब कलाम, तो पर मतलब बंदा बा कैसे, जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ ना, ये शहूद में कलाम हो रहा है, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। अल्लामा साहब की तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह, समर अब्बास साहब आ रहे हैं माशाअल्लाह, वो भी मतलब यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उनके लिए जो कलाम किया जा रहा है अभी ये गैबत में है। तो आपके साथ मैं कर रहा हूँ कलाम ये शहूद में। तो पहले भी जो मैंने कलाम पढ़ा इलाही मदद करिए शहूद में, अभी मैं जो कलाम पढ़ने लगा हूँ ये भी शहूद में, और ये कलाम आला हज़रत है। और आला हज़रत ने एक कलाम, इसका जो रदीफ़ है ना, तुझे सरवर कहूँ के मालिक और मौला कहूँ तुझे। 4 मिनट रह गए मेरे ना, 1 मिनट मैंने ले लिया बातों में। तो ये इंशाल्लाह मिल के पढ़ना है सभी ने। सदाबहार कलाम है, बड़ा प्यारा कलाम है। आंखें बंद करके हुजूर की बारगाह में तसव्वुर जमा के फिर कहना है, सरवर कहूँ के मालिक ओ मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक ओ मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक ओ मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक ओ मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, जाने जा ईमान जा तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है। साडा इश्क भी तू, साडी जान भी तू, हाँ साडा दिल भी तू, दिलदार भी तू, हाँ साडा इश्क भी तू, साडी जान भी तू, साडा दिल भी तू, दिलदार भी तू, हाँ कुल नबियां दा सुल्तान भी तू, नाले हर शान दा मेहमान भी तू, ते मैं मुकदी गल मुका देवा, मैं मुकदी गल मुका देवा, साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू है, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके
सना की खामोशी कह लेगी सब कुछ उनके सना की खामोशी। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुमन इस पे कर दिया। मेरे रज़ा ने खत में सुमन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल सलामत रहे माशाअल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहम्मद फजल रजा अत्तारी कादरी हदिया अकीदत तो मोहब्बत पेश कर रहे थे। इसी दौरान मसलक हक्का की, मजहब मुहज़्ज़ब की एक ऐसी अजीम उल मर्तबत शख्सियत के बिला शक व शुबा जिनकी ज़ियारत के लिए, जिनको सुनने के लिए आप हज़रात इस मौसम की हिद्दत को भी पूरी शिद्दत के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तमानत है, एक तसल्ली है, एक मोहब्बत है, एक अकीदत है जो हज़रत वाला शान की ज़ियारत से आप हज़रात को मुताल्लिक़ किए हुए है और उनकी खुश आवाज़ी और खुश कलामी को आप अपने लिए जाने बहार समझते हैं। मेरी मुराद हज़रत वाला शान जनाबी किबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद सबर अब्बास साहब कादरी स्टेज की जीनत हुए जनाब की तशरीफ़ आवरी पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम आपके मलफूज़ात से फैज़याब होंगे। फिल वक्त आप हज़रात के सामने मैं एक और अजीमुल मर्तबत शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। दोस्ताने गिरामी का तो कोई बस्ती का शाह होता है, को किसी शहर का, को किसी मुल्क का शाह होता है, लेकिन नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा कौनैन के शाह हैं और उनकी शाही ऐसी शाही कि जो कुल कायनात की ज़ेब व ज़ीनत की वजह है। इसलिए कायनात पर लाजिम है कि वो उनकी रज़ा वाले काम करें, क्योंकि जिनकी शाही में रहना हो, चूँकि मैं ऐलान कर चुका, चले वो इस्तक़बालियत पेश कर देंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला हम हज़रत की तरफ बढ़ेंगे। तो बिला ताख़ीर मुल्तमिस हूँ जनाबी किबला अल्लामा मौलाना शाह ज़ेब साहब कादरी आप तशरीफ़ लाएंगे और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएंगे और फिर इंशाअल्लाह इनके बाद समर बार होंगे इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इस्तक़बाल कीजिए। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। इसी तरह ज़ौक़ से एक बार दुरूशी पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाद अज़ हम्द व सला आज की ये खूबसूरत अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक सालाना महफ़िल पाक है और मेरे पीर भाई, हमारे उस्ताद भाई और हमारा सरमाया हज़रत मौलाना मुफ्ती समर अब्बास साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं
उनकी मौजूदगी में बुलंद जगह बैठना भी सूए अदब इसको शुमार करता हूँ, और ज़्यादा देर हायल रहना भी जो है वो सूए अदब समझता हूँ। वो मुझसे बड़े हैं, आलिम हैं और अहले सुन्नत का एक माया नाज, ये बहुत बड़ा नाम है। आप एक दराज मुद्दत से मुझे सुनते हैं सारे, तो मैं अपना वक्त बग़ैर किसी जो है वो तामुल के उनको पेश करता हूँ। हज़रत इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे हुसूल बरकत के लिए एक हदीस और इस पर ही इजाज़त। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मनाबिर नूर लगाएगा, यानी मिंबर के नूर होंगे, और फरमाया उन मिंबरों के आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के लायक अपनी कुर्सी रखेगा। उस कुर्सी के पीछे अंबिया के मिंबर होंगे और दाईं तरफ में मोहम्मद का अल्लाह रब्बुल आलमीन मिंबर लगाएगा। अंबिया सारे मिंबरों पर होंगे लेकिन मेरी कुर्सी, मेरा मिंबर खाली होगा। हुजूर क्यों? फरमाया अपनी उम्मत के गुनाहगारों को ढूंढ ढूंढ के शफाअत करके जन्नत में लेके जा रहा है। और मेरे इमाम ने इस मंजर को क्या खूब कहा था। आला हज़रत कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। अगर तुसी बोल सको तो मैं पंजाबी से एक जुमला कह जावा, हाथ बुलंद करके बोले अजे ताकि लुत्फ बन जाए। और अलामा साहब सफ़र भी करके आ रहे और बड़ा साड़ा नाम है आहले सुन्नत दा, सानू नाज भी है मान भी है। पंजाबी च इमाम दे शेर दे दूसरे मिसरे दा तर्जमा ये बनदा है, जिदों सरकार गुनाहगारां दी शफाअत कर रहे होणगे, नेकोकार गुनाहगारां नू कहणगे ए थोड़े जे गुनाह उधार सानू भी दिया जे। बोले नहीं, हाथ बुलंद करके जेड़े सुनना चाह रहे या बुलंद करो हाथ, जरा बुलंद आवाज ना बोलो। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। और इमाम कहते हैं पेशे हक मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। क्या बात। हदीस मुकम्मल किए देता हूँ और इजाजत चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं सब तो पहले जन्नत दा बूआ मैं मुहम्मद खटखटावांगा। सुभान अल्लाह। जिन्हां नू नाज है वो बोलन सुभान अल्लाह। हुजूर दे उम्मती होण ते नाज है उच्ची बोलो। फरमाया सब तो पहले मैं मुस्तफा अना अव्वलु मैं युहर्रिकु हिलकल जन्ना, जन्नत दी कुंडी सब तो पहले मैं मोहम्मद खटखटावांगा। फयुफ्तहु ली, दरवाजा खोलिया जाएगा। पूछा जाएगा पहले कौन? मैं कहांगा मोहम्मद, दरवाजा खोलिया जाएगा। हदीस दे अल्फाज खत्म, मेरी गुफ्तगू खत्म। जेनू जिन्ना लुत्फ आए अपनी मर्जी नाल बोले और अगे होके बैठ जाया जे गुफ्तगू सुनिया जी अल्लामा साहब दी। हदीस दे अल्फाज खत्म, मेरी गुफ्तगू भी खत्म। सरकार फरमाते दरवाजा खोलिया जाएगा, मेरा रब खुद मेरे इस्तिकबाल वास्ते खड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। सुभान अल्लाह कहो एक मरतबा। हाफिज साहब कह रहे जी कुछ शेर सुना दो सानू। मैं शुरू च भी ओदी फरमाइश सी वही पढ़ के मैं इजाजत चाहता। मैं 2-3 मिनट कहे सी मैं पूरे कर दिते। अलामा साहब भी फरमा दिता कि ख्वाहिश पूरी कर दो। आका करीम अलैहि सलाम दी जदों ये शान देखी ते फिर सानू कहना पिया या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे। ईमानदारी नाल केड़ा केड़ा अकीदा है कि हुजूर जैसा कोई नहीं। दोनों हाथ ईमानदारी नाल जेदा अकीदा है मेरी फकत ओनू दावत है, जेदा हाथ थल्ले आ शायद नहीं अकीदा। एथे रख के 3 बारी पढ़िया जे तेरे जिया। पढ़िए पढ़िए केनू कवा मैं तेरे जिया, तेरे जिया सोना नबी लब्बा देता जे होवे कोई मैनू ते है बस ये ना पता। हाथ उठा के तेरे अक्सा दे विच
आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियों ने भी ये हो गया तेरे जया कोई नहीं। क्या बात, सुभान अल्लाह, सलामत रहेंगे, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी कदर, तीन दौर अगर निगाहों के सामने हूँ तो मैं आप हज़रत के सामने हज़रत के इस शेर के हवाला से अर्ज़ करना चाहूँगा। नबी पाक के ज़ाहरी दौर में सहाबा किराम जिन्होंने नबी पाक की ज़ियारत की, उन्होंने भी यही कहा। नबी पाक के पूछने पर अय्यो को मिसली, तो किसी सहाबी ने नहीं कहा कि आप जैसा। सुभान अल्लाह, क्योंकि सहाबी थे। हाँ जी, तो सरकार को बेमिसल मानना ये सहाबी का अकीदा है, वहाबी का नहीं। हाँ जी, और एक वो तबका के जिन्होंने नबी पाक का ज़ाहरी दौर जिन्हें नसीब हुआ लेकिन वो अपने जैसा समझते रहे, उन्हें क्या मिला? जिन्होंने बेमिसल माना उन्हें क्या मिला? 1450 साल के फासले पर हम खड़े हैं। यह अकीदा रखने वाले, इन्हें क़यामत के दिन क्या मिलेगा? 3 अशार में अर्ज कर रहा हूं। निगाही से कुछ पिला के छोड़ दिया, खुदी के पुतले को बेखुद बना के छोड़ दिया, न उठ सकेगा क़यामत तलक खुदा की कसम जो तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। लेके फरिश्ते जहन्नुम को जा रहे थे मगर हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। तेरे जया कोई नहीं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हजरत गिरामी कादर आप हजरात के सामने। अच्छा जी, अगली शख्सियत की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और मैं आज की इस बज़म की तमाम मुंतज़मीन को सद मुबारक पेश करते हुए इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम सबके माल जान रिस्क में बरकत अता फरमाए। जनाब किबला हाफिज़ शौकत साहब अंसारी, अल्लाह करीम आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और खसूसियत के साथ मुंतज़मीन में अली रज़ा, अली शान, आसिम रज़ा, मोहम्मद इशफाक, मोहम्मद जुनैद साबरी, राहील साहब और अब्बास साहब, कासिम साहब, तैयब साहब, जुमला हाज़रीन और बिलखसूस हमारे आमिर सुहेल भाई जिन्होंने इस बज़म का एहतमाम इंतज़ाम इंसराम किया। अल्लाह करीम साहब की हाज़री, सबका एहतमाम इंसराम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आप हज़रात के सामने अगली शख्सियत की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। दोस्तान गिरामी कादर, आपके इस इलाका का नंबर है 232 रेबे रसाले वाला। बस इसी से मुत्तसिल होते हुए मैंने हजरत की तरफ बढ़ना है। 232 में 2 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, दरमियान में 3 है। 232 में 2 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, 3 दरमियान में है। सुभान अल्लाह। अब आप हज़रात की तवज्जो और बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। दरमियान में जो 3 है, 3 ये 3 कौन है? 3 खुलफ़ाए राशिदीन, 3 नफूसे कुसिया, सैयदा ज़हरा बतूल, मौला हसन, मौला हुसैन। आगे भी 2 पीछे भी 2। और वो 2 कौन है? बाब मदीनातुल इल्म और मदीनातुल इल्म। 3 खुलफा के साथ हों तो 5, 3 अहले बैत के साथ हों तो 5। ये 2 ऐसे हैं, 3 से मिले तो 5 बनते हैं। यूं कह लीजिए कि असहाबो अहले बैत रसूल की मोहब्बत और मवद्दत जिनकी तरफ अल्लाह ने भेजी है उसे रसाले वाला कहते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा चलिए, दाद जिन्होंने देनी है उनसे वसूल मैंने कर लिया है। रसाले वाला, आप खुश नसीब हैं कि आपकी तरफ अरसाल हुई है असहाब व अहले बैत की मोहब्बत। तो दोस्तान गिरामी कादर, आप हजरात खुशबख्ती की मेराज पर फायज हैं कि आप हजरात को आज एक ऐसी शख्सियत सुनना नसीब हो रही है कि जो अपने नाम की तरह है। असद भी शेर को कहते हैं, हारिस भी शेर को कहते हैं, बाबर भी शेर को कहते हैं, जैगम भी शेर को कहते हैं, जरगाम भी शेर को कहते हैं, हैदर भी शेर को कहते हैं और अब्बास भी शेर को कहते हैं। ये सुन्नियत के लिए, सुन्नियत पर रहने वालों के लिए समर है कि उन्हें अब्बास नसीब है। और इस अब्बास की ये तारीफ है कि ये अब्बास जहां भी जाता है वहां बद अकीदा बेड़ों को चीर देता है। मैं आप हज़रात के सामने अमीर अहले सुन्नत की निगाहों के परवरदा को आप हज़रात के सामने दावत देने जा रहा हूँ। उनकी निगाहें पुरफैज़ से, अपनी खुश अकीदगी की बहारों से सुनने वालों की तबीयतों को
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क में मुस्तगरक करने वाली शख्सियत जनाब हजरत वाले शान इंतहाई इज्जत के लायक वाजिबुल कद्र जनाब किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास साहब अत्तारी कादरी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। जनाब मन तशरीफ लाएं और आपके फानूस दमाग में जो शऊर दीन है उस शऊर दीन के नूर से हम सबको इस नूर का समर तकसीम करते हुए जनाब अब्बास के इश्क व मोहब्बत के हवालों के जरिया से सरकार मदीना के कदूम नाज तक लिए चले। जनाब अब्बास सरकार के चचा उनसे पूछा कि आपकी और सरकार की उम्र की मुनासबत के हवाला से कहा कि बड़े हुजूर ही हैं, मैं पैदा पहले हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का अदब जो जनाब सरकार अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और फिर जनाब सरकार अब्बास अलमदार ने जो जनाब हुसैन का अदब कायनात को बताया, ये इस नाम का खासा है। यूँ कह लीजिए कि ये नाम जिसे भी नसीब हो जाए अल्लाह उस वजूद को वफा का पैकर बना देता है। तो मैं आप हज़रात के सामने एक सुन्नियत का एक ऐसा बावफा गुफ्तारो किरदार का हामिल फ़र्द ख़ास पेश करने जा रहा हूँ कि जो इस सुन्नियत के मैदान में दर्जाए अब्बास रखता है, जो बद अकीदा बेड़ों को चीर देता है और आशिकान मुस्तफ़ा को आस और यास के जरिया से उदास नहीं रहने देता, कदूम मुस्तफ़ा तक पहुँचा देता है। बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए नारा तकबीर, नारा रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, नारा हैदरी, नारा गौसिया। दुरूद पढ़िएगा। सलाम व सलाम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इको बंद करेंगे जी? बिल्कुल बंद कर दें, थोड़ा सा भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा। ये आवाज़ जो रिपीट होती है इसको इको ही कहते हैं ना। इदा समझ भी तेरे साउंड है ही कोई नहीं। और जिमें गुस्से नाल नहीं बंद कर दे, गुस्से नाल बंद कर दे जिन्ना कर सकना। ये मेरे मिजाज में नहीं, जब हूँ चलता पे इनू बंद कर काका। उक्का उक्का अजे है थोड़ी जी कसर, बिल्कुल ख़त्म कर दे। ये अपने मिजाज में नहीं है। क्लास में बैठने वाले बंदे की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि जब तक उसके कानों को समझ ना आए तो वो समझता है कि आपको भी समझ कोई नहीं आ रही। सही। तो इसलिए ये बिल्कुल निखरी आवाज़ होनी चाहिए, तो पता तो लगे मौलवी होरी कहते की पैन है, ठीक है। इसलिए वो अपनी जगह तो सच्चे ने साउंड वाले बेचारे, वो बसाओ का तो कई कहते हैं साडा गला बह गया, होर खोलो उच्ची करो तू बैठा, वो अपनी जगह तो बेचारे सच्चे ने। लेकिन एक साड़ी एक अपनी मजबूरी है कि असी इस लहजे दे विच तकरीर करनू पसंद करने आ। तो ये बहुत अच्छा कर छड़े, अल्लाह तुहानू खैर बरकत अता फरमाए। ये दसो भी पंजाबी सुनोगे या उर्दू सुनोगे? नहीं, ज़्यादा वोट उर्दू दे ने, चुप ज़्यादा बैठे ने ना जी। जी माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। मेरा ख्याल है उर्दू भी इतनी मुश्किल नहीं है। बीच में मैं आपका ये जो पंजाबी वाला हल्का हल्का चस्का ये पूरा करता रहूँगा, लेकिन उर्दू मेरा ख्याल है ये बेहतर ज़ुबान है। ये ज़रा जो बच्चे हैं इनको ज़रा खामोशी करवाएं और जितने आप हजरात बैठे हैं थोड़ा तवज्जो फरमाएं। इंशाअल्लाह मैं जो अपना वक्त है उसके दायरे के अंदर रहते हुए आपकी जान छोड़ दूँगा इंशाअल्लाह। आप ज़रा तवज्जो फरमाएंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिलता रहे और सुरूर भी मुयस्सर आता रहे। मुझसे कबल हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा कारी मोहम्मद शाहज़ेब साहिब क़ादरी, आपने अपने ख़ूबसूरत लहजे में आपको ख़िताब सुनाया। अल्लाह करीम आपकी आवाज़, अंदाज़ और परवाज़ में बरक़ात अता फ़रमाए।
हमारे नगीना साहब तो फिर हैं नगीना। पहला बंदा है जिसको अरसला युरसिल इरसाल का भी पता है कि इसका मतलब क्या होता है, वरना नकाबत की दुनिया में जो बंदे होते हैं ना, वह ना ही पूछो तो चंगी गल है। ठीक है, फिर ये पहला बंदा है जिसको मैंने नारा लगाते ये एहतियात करते देखा कि सैयदी मुर्शिदी। असल लफ्ज़ ये है, नहीं तो सैयदी मुर्शादी मैं कहता तेन मतलब का पता लगे साइया लम्मा पा लेना ही थे। मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये पहला बंदा है। मैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको खैर बरकत अता फरमाए और इनके ज़ौक़ और शौक़ और इल्मी जो हवालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनको खैर बरकत अता फरमाए। बाकी इन्होंने जो मेरे बारे में कहा ये है इनकी मोहब्बत। मैं अपनी औकात बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं नीवा, मेरा मुर्शिद उच्चा, तो मैं उच्चियां दे संग लाई हूँ, सदके जमा होना उच्चियां दे जिन्ना नीवियां नाल निभाई। ये है मेरा तारुफ। ठीक है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह करीम हम सबको अपने अपने मुर्शिद गिरामी जिनके सय्युल अकायद, सय्युल अमाल, सय्युल अफ़ाल हैं, उनकी वफ़ादारियाँ नसीब फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाई बरादर तरीक़त कारी मोहम्मद फैज़ सुल्तान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आपका पैगाम मुझ तक पहुँचाया कि आप यहाँ पर नहीं, बंद कर दें बेटे, बिल्कुल ही को बंद कर, बिल्कुल पैगाम पहुँचाया कि ये आपको याद कर रहे हैं। और मुझे याद पड़ता है पहले भी एक मरतबा यहाँ पर मैं हाज़िर हुआ था सबक सुनाने के लिए, तो मैं दोबारा फिर ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। मुझे कहा था कि 11:30 बजे बयान शुरू होगा, लेकिन ऊपर वाला बोनस भी मुझे दिया गया, मुझे कबूल है, लेकिन घड़ियों पर 12 बज गए, मुँहों पर नहीं बजने चाहिए, फिर मज़ा आएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू आपके मिजाज के मुताबिक हो और कुछ बामकसद बात हो जाए। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करूँगा। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमानी अक़दस है, मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुसाफ़ा सलाम लेने को कहते हैं, ये बहुत बड़ी सआदत है और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा सस्ता सौदा है और कर लेना चाहिए। हाँ, 50 मरतबा ज़रूर दरूद पाक पढ़िए, पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो सूरह पाक का इब्तिदाई हिस्सा मैंने तिलावत किया है, सूरह वल फ़ज्र 30वां पारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल फ़ज्र, और कसम है हमें फ़ज्र की, वलयालिन आश्र, और फरमाया कि 10 रातों की, वश्शफ़ई वल वत्र, और फरमाया जो चीज़ें जोड़ा जोड़ा हैं उनकी भी कसम, और जो चीज़ें तन्हा और अकेली हैं उनकी भी कसम। और उसके बाद फरमाया वल्लैलि इज़ा यसर, और हमें उस रात की कसम जो गुज़र गई। फिर फरमाया हल फ़ी ज़ालिका क़समुल्लज़ी हिज्र, फरमाया अकल वालों बताओ ये कसम हुई कि नहीं हुई। ये बड़ा ख़ास कलाम है और मैं चाहूँगा कि इसके अंदर जो इल्म हिकमत के मोती मेरी दानिस्त में है या मेरी नज़र में है या मुझे मुस्ताज़र हैं, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। आप ध्यान रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर 5 कस्में इरशाद फरमाई। उलमाए तफसीर ने यहाँ सवाल उठाया, बिलखुसूस आप रूहुल बयान उठा के देखें। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों की कस्में क्यों इरशाद फरमाई? तो फरमाया कि इसकी वजह यह थी कि अरब मुआशरा वो जब कोई बात करते थे तो जब कोई बंदा उनके सामने कसम उठा के बात करता था तो वो उसको जल्दी कबूल कर लेते थे। और ये सिर्फ अरब मुआशरे की बात नहीं है, जिस मुआशरे में मैं और आप रह रहे हैं, अगर हमारे सामने भी कोई कसम उठाए और वो बामकसद बंदा हो, यानी वो आदि मुजरिम ना हो, तो हम भी उसकी कसम को मान जाते हैं। भाई यार कसम चुक्की बैठा है, को लगता है गल सच्ची है, समझ आई ना? 90% हम मान जाते हैं। हाँ, कोई आदि मुजरिम हो बार बार का धोखेबाज और जिन्हों फराडिया आप कहने तो फिर आप कहने तू पूरा कुरान भी चुक तो तेरी मैं को नहीं मननी। सही, इसका मतलब है वो अपनी आदत व अतवार पर से वो बिल्कुल फराडिया होता है, लूज करैक्टर होता है, वो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका होता है, तो उसका फिर एतबार करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कसम वाला कलाम होता है, इस कसम वाले कलाम को ज्यादा पसंद और कबूल किया जाता है। ये अरब मुआशरा भी इसको कबूल करता था। तो उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक कलाम फरमाया, जो उनका कल्चर था उसके मुताबिक कलाम फरमाया
कि तुम अगर कसम वाली बातों को ही मानते हो तो बंदा कसम उठाए तो मान जाते हो, मैं तो रब हो के कसमें उठा रहा। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, इसलिए मेरे रब ने कसम इरशाद फरमाई। लेकिन यहां पर दूसरी बात भी समात फरमाइए। उलमाए तफसीर ने दूसरा सवाल वो उठाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इन चीजों की कसम उठाता क्यों है? कभी मक्के की, कभी मदीने की, कभी नबी पाक के चेहरे की, कभी जुल्फ़े अक़दस की, तो ये कसमें क्यों हैं? कभी फजर की, कभी रात की, कभी ये 10 रातों की, तो ये क्यों कसम है? तवज्जो है भी सब रात की? तो फरमाया इसमें वजह ये होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी चीज की कसम उठाए उस चीज की अहमियत को वाज़े करना मकसूद होता है कि जिस चीज की रब ने कसम उठाई है इसको आम ना समझना, जरा तफक्कुर और तदब्बर करना कि अल्लाह ने इसकी कसम आखिर क्यों उठाई है। अब ये बात क्यों मैंने आपको बताई, इसलिए कि हमारे इस स्टेज पर उलमा भी बैठे हैं और आप संजीदा फिक्र लोग बैठे हैं, इस मसले को समझ लीजिए। आज जिस दौर में हम बैठे हैं, मसला यह है कि हम जब कसम उठाएंगे तो कसम सिर्फ दो चीजों की हो सकती है जो मुनाकिद होगी, दो चीजों की, या कसम कुरान की हो सकती है या रहमान की हो सकती है, बस। इसके अलावा ना काबे की कसम हो सकती है, ना मदीने की कसम हो सकती है, ना मां बाप की हो सकती है। आजकल के टुट्टे आशिक एक दूसरे की कसम, मैनू तेरी कसम तो मैनू तेरी कसम, मैं कहूं ये मर्जी चोखला ऐ तो कसम ही कोई नहीं। तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने, समझ आ रही है? तो ये जो कसम मुनाकिद होती है, समझ आई, इसको अरबी में यमीन कहते हैं, यमीन मुनाकिदा, जो मुनाकिद होने वाली कसम होती है वो वही कसम होती है जो अल्लाह की उठाई जाए या कुरान की उठाई जाए, बस। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? कोई बंदा कहता है मैनू तेरी कसम, तेरे अब्बे दी कसम, मैनू फलाने दी, हो जी मर्जी चौके कसम ही नहीं। इसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ये लफ्ज़ कसम तो इस्तेमाल कर रहा है लेकिन साथ में धोखा भी दे रहा है कि हमारे शरई नुक्ता नजर में जिसको हलफ कहना है, जिसको यमीन कहना है, जिस पे अहकाम सादिर होने हैं, वो कसम तो या कुरान की होती है या रहमान की होती है। आवाज समझ आई आप सभी हजरात को? तो हम ये कसम उठा सकते हैं, बाकी किसी चीज की हम कसम नहीं उठा सकते। हाँ, वैसे मोहब्बत के साथ हम कह सकते हैं, मोहब्बत और चीज है, कसम और मुनाकिद होना ये और चीज है। अब बात समझिए आप सभी हजरात। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर मुख्तलिफ चीजों की कस्में क्यों इरशाद फरमाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए कस्में इरशाद फरमाई ताकि इन चीजों की अहमियत वाज़े हो और लोग इसमें तफक्कुर और तदब्बुर करके अपने लिए जो हकीकत और मारिफत के मोती हैं वो चुन के अपनी जिंदगी को बसर कर सके। इसलिए मेरा रब तबारक व तआला इनकी कस्में इरशाद फरमाता है। तो अगर ये दो बातें हैं कि कसम को कबूल किया जाता था इसलिए कसम उठाई और कसम इसलिए उठाई कि इन चीजों की अहमियत हो, तो फिर वल फज्र फरमाया कि हमें फज्र की कसम है, तो फिर ये क्यों फज्र की कसम इरशाद फरमाई? उलमाए तफसीर, आप काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर मज़री उठा के देख लें, उसके अंदर भी आपने लिखा है, फरमाया ये जो वल फज्र है ना कि इसकी कसम उठाई, तो ये कौन सी फज्र है? पहला कौल वहां पर जो मौजूद है, तवज्जो फरमाइएगा, फरमाया इससे मुराद मुहर्रमुल हराम शरीफ की यकम की फज्र है। वाह, आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, ठीक है? थोड़ा सा अपना वॉल्यूम इतना करेंगे मुझे पता चले कि आप क्लासरूम में बैठे और आपको बात समझ आ रही है। समझ आइए आप हजरात को? अच्छा, ये कसम क्यों, ये फज्र क्यों मुराद है? मुहर्रमुल हराम शरीफ उसकी यकम। इस्लामी नुक्ता नजर से हमारे जो साल की इब्तिदा होती है वो मुहर्रम से होती है, समझ आ रही है? और मुहर्रम की जो यकम होती है वो आपको पता है साल की इब्तिदा है, वो तो यकम इब्तिदा, उस यकम की इब्तिदा फजर है। और आपको पता है हर बंदा ये चाहता है कि मेरी किसी भी काम की इब्तिदा अच्छी हो जाए। तुसी सवेरे दुकान भी खोल दो ना तो कहते बूढ़ी चंगी हो जाए, आपको इस बात की फिक्र होती है ना? तो यहां पर जो मुहर्रमुल हराम शरीफ की यकम की फजर कही गई, तो यहां पर नुक्ता इसमें यह है जो पिन्हा है कि यह तुम्हारे साल की इब्तिदा है। जैसे तुम चाहते हो कि हमारी बूढ़ी अच्छी हो जाए, तो फरमाया अपने साल की बूढ़ी भी अच्छी करो ना, उठ के फजर पढ़ो ना। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, माशाल्लाह, आवाज समझ आई है? ये वल फजर पहला कौल अगर मुराद लिया जाए कि मुहर्रमुल हराम शरीफ की यकम की फजर है, तो उसका मतलब कि तुम्हारी इब्तिदा नमाज फजर से होनी चाहिए। एक कौल ये है। अब दूसरा कौल भी समात फरमाइए, फरमा इससे मुराद हज वाले दिन की जो फजर है वो मुराद है। और आपको पता है हज 9 ज़ुल्हज को उसका खुतबा होता है, और इस दफा जो खुश नसीब हज करने का उनको हज अकबर मुयस्सर आएगा, क्योंकि वो जुमे वाले दिन हो रहा है हज।
तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात हैं। तो यहाँ पर ये भी आप तवज्जो फरमाए, हमारे यहाँ लोग परेशान होते हैं, ओ जुमे वाले दिन दो ईदां कट्ठियां हो जान ना, ये भारियां होंदियां ने, बंदे दा पुत बन है, जुमे वाले दिन हज हो जाए तो वड्डा बन जाता है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। अच्छा ओ सूफी साहब सुभान अल्लाह तो कह लो, तुसी तो बेटे जिवें समुंदरी दी लारी दे इंतजार च हुंदे हो भाजी, बोल लो, एक तो चुप शाह बन के बह जाते हो। ओए आपां चुप्पां शावां दे नहीं मनण वाले, असीं उहनां दे मनण वाले हैं जिहड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते ने ना। ऐनक ते ज़ौक़ होना चाहिए है ना जी, समझ आई है। स्टेज सर बेदार मगज लोग बैठे, इनकी आवाज़ आ रही है तो आपकी भी तो आनी चाहिए ना। और मैंने कोई मुश्किल तकरीर नहीं शुरू की, बिल्कुल सादा बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। हाँ है कुरान का फैज़ान जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। दोस्तान गिरामी जरा ध्यान फरमाइए, ये जो लफ्ज़े वल फज्र है, इसका पहला माना यह था जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। दूसरा क्या है, फरमाया इस फज्र से मुराद हज वाले दिन की फज्र है। क्यों? फरमाया इसलिए कि लोग इसमें भी तफक्कुर और तदब्बर करें कि उस फज्र की कसम क्यों है, इसलिए कि वो दिन है जिसमें हज पढ़ा जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त हाजियों का हज कबूल फरमा के इनकी ऐसे बख्शाई फरमाता है, गुनाहों से ऐसे सुथरा फरमाता है जैसे आज अपनी मां के पेट से पैदा होके आए। अल्लाह। अब ये माना क्यों है बेटे, मोबाइल जेब में डालिए, ये माना क्यों है? ये माना इसलिए है ताकि लोग हज की तरफ तवज्जो फरमाएं। अब हमारे यहां हज की तरफ तवज्जो कैसे होती है, जवानी च हज कोई नहीं जे कर दे, जिले बुढ़े हो जाना है ना जी उसले हज करना है। जवानी च मुंडे दा ब्याह करना है, कुड़ी दा ब्याह करना है, हालांकि बहाना हुंदा है, नाल वाला प्लाट भी लै लैंदा है, दुकान भी लै लैंदा है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, सब कुछ कर, हज नहीं करता। अब हज कब करना है? अजले गिटियां गोडियां कुछ ना रह जाए, उन टुर पे हज करने वास्ते हैं। बच्चियां ने इतों 12-14 किलो फुल पा छड्डे, लथदियां फिर पा छड्डे, उत्थे कीता की अगे समर साहब तुसी तो मौलवी हो, तो मौलवियां वालियां गल्लां करदे हो, जिद्दां बाकी करन डे सी मैं नहीं कर छड्डिया। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा। ये कोई तरीका नहीं है। मैं मानता हूं मेरा रब बहुत रहीम है, लेकिन क्या तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया कि किसी के दरवाजे पर जाओ तो जाने का हक क्या है? वाह। और यार यहां जज के पास जाओ, जज की अदालत में जाओ तो तुम पूछते हो कि जाना कि वे कपड़े किदां दे पाने ने, ओए उथे मैं किदां दी पग बननी है, वो किदां बटन बंद करने, की मैं करना है। जज की अदालत में जाते हो तो लोगों से पूछ लेते हो, जब रब की अदालत में जाते हो तो तब भी तो पूछो ना कि हमने वहां जाना कैसे है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो पहली तो बात है ये काम ही जवानी का है। अब मैं बस औकात स्कॉलर्स को सुनता हूं, अब हम भी बैठते हैं उनके साथ, तो मैं बस औकात उनसे ये कहता हूं कि यार आप ये क्या चूरन बेच रहे हैं। वो हज के लिए ना मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। मैं कह तू केड़ा हज कोई व्हाट्सएप वाला हज कराना ही, केड़ा यू आसान तरीका मैनू भी दस है, समझ आ रही? ओ जी आप ऐसे करें, आप सिर्फ 8 दिन पहले जाएं, आप थोड़ा खर्चा ज्यादा कर लें, आपको लग्जरी रूम मिल जाएगा, आपको जनाब लग्जरी फलानी। मैं क्या पुत मेरा गल सुन ला मेरी सीधी सीधी, मैं भी 5 बारी हो आया। तू भावें जहाज अपना नाल ले जाना, उत्थे तेरी हो बस जानी हो। उसकी वजह यह है कि हज के जो मानी हैं और जो मफाहिम और मतालिब अगर उनको समझा जाए तो हज के अंदर कदम कदम पर मुशक्कत को बर्दाश्त करना है। मुशक्कत बर्दाश्त करेंगे तो ही प्यारों की अदाएं अदा होंगी ना। वाह वाह वाह। तू जो मर्जी कर ले, वो बैठे हैं जी आप ये ले लें, आप पैकेज ये ले लें। मैं क्या एम ईसाइयां दा 25 लाख लुआई जाना, इन्होंने 8 लाख वाला ही कर लैन देखा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। 25 लाख वाले तुहाडे जदों किसी पैर कुट्टे तो मैनू आके फड़ लई, उत्थे सारे नूं अपनी पई हुंदी। ओ काका एवं टीवियां ते बह के चूरन बेचन डै पैंदे ने, ये पैके ले ले, ये ले ले, ये ले लो। कमाल वाली हाँ पैसा बहुत ही तो ला लै, मट्ठे बोलो कि कोई सुनना ना लवे तुहाडी गल। तो ये क्या तरीका है? ओ भाई हज है ही मुशक्कत का नाम। मैं कहता हूं आप जितना मर्जी लग्जरी काम कर लें। अब हम जब जाते हैं यकीन फरमाएं लोग इतनी मोहब्बत करते एयरपोर्ट से अपनी गाड़ियों में ले जाते हैं, पर जो मर्जी होवे सरकार, जिसले बंदा सही करता ना तो सही तबीयत सही होंदी जे। हाँ सही करता सही, जो बंदा सही करता है ना तो सही तबीयत सही होंदी जे एक बारी। हालांकि कीता अजे उम्र है, अज वाले काम तो बहुत दूर जे। समझ आ रही है? वो मैनू एक बंदा कहता हजरत साहब आप आए हैं, लोगों खिदमत भी एडी की है तो अपनी तो फिर बस हो गई है। मैं कहा पुत्र गुनाह बख्शवाने सौखे ने, कुछ ना कोई तेन करवाना पैना है। तो हज के इसलिए हज में है ही मुशक्कत।
अब भी तो पता चलेगा कि रब के लिए मुशक्कत कौन बढ़ता। अब यहां से ही अगर कोई तुम्हें फीड करके भेजे कि नहीं नहीं ये पैकेज ले लें आपको कुछ नहीं होगा, तो उत्थे जाके तुझे ना जा तेरा बेड़ा करके 5 लाख रुपया भी लवाए तो गाल तो फिर उत्थे ही है। ते बेहतर नहीं है तुसी सारियां दे नाल जाओ जो तुहानू पता है। तो जो है ना, अच्छा कई बंदे सिर हिलाउंदे पे ने, सिर हिलाउना भी चंगा है, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ भी गर्दन च सरिया नहीं। सही तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने ना, ਇਹਦਾ मतलब है भी गर्दन च सरिया नहीं, लेकिन जे गर्दन च नहीं तो फिर जीबां च क्यों लेके बैठे हैं? बड़ी गल, वाह, समझ आई है? तो इसका लुत्फ लेना जुमले का अगर आपको आया है तो। ओ मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे भाई, हज करने जाएं। और मैं आपको बताऊं, इधर मेरी तरफ देखें, जवानी में जाएं, बैठ जाएं भी, बैठ जाएं, जवानी में जाएं हज करने के लिए, उमरा करने के लिए जवानी में जाएं, ये मुशक्कत का काम है। लेकिन हम बूढ़े होकर चले जाते हैं और वहां पर बहुत सारे आमाल व अफाल होते हैं जो हम सही तरीके से कर ही नहीं पाते। थे इतने आखे जी तू तो मौलवी है, तो मौलवियां वाली गल्लां करनियां, तो मैं क्या और मैं शबाज शरीफ वालियां करा? वो मौलवियां तो मौलवियां वाली करांगा। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात। जेड़ा मेरा शोबा है काका में वही करनियां ने ना, तो जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूं। इस वास्ते मेरे अजीज, मेरे भाई, ये जो फजर है ना, ये हज वाले दिन की फजर है जिसकी कसम इरशाद फरमाई, ताकि लोग तवज्जो फरमाए कि वो इतना अजीम दिन है कि इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं। मैं भी हज पे जाऊंगा। और सुन लीजिए, साहिब बारी शरीयत को पढ़िए, हज वाला चैप्टर खोलिए आप, तवज्जो है भी साहब हज़रात? जी जी, आप खोल के पढ़ सकते हैं। उसके अंदर ये बाप ने लिखा है इस बात को, फरमाया, मैं मफहूमन सुना रहा हूं, जो हज करने के लिए जाता है अल्लाह के घर में, और अगर मेरा हाफजा खता नहीं खाता तो शायद उम्रे के बारे में भी ये मौजूद है, फरमाया जो हज जो उम्रा करे अल्लाह ताला उसकी गरीबी को ऐसे दूर करता है जैसे जंगाल वाले लोहे को आग की भट्टी में डाला जाए तो वो जंगाल दूर करके लोहे को खड़ा कर देता है। फरमाया जो हज करने जाए, जो उम्रा करने जाए, अल्लाह गरीबी दूर करके उसे अमीर बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। तवज्जो है भी कोई नहीं आप सब हज़रात की? तो ये लफ्ज़ वल फज्र, ये इसका दूसरा माना था जो मैंने आपकी खिदमत में, दूसरा कौल था जो उलमा ने बयान फरमाया। अगर आप जाग रहे हैं तो तीसरा भी अर्ज करूं, वल फज्र, फज्र की कसम इरशाद फरमाई। पहली है यकम मुहर्रम की, दूसरी हज वाले दिन की, और तीसरी फरमाया हर रोज की नमाज फज्र की कसम है। तो अगर हर रोज की नमाज फज्र, तो फिर इसका क्या मतलब है? फरमाया इसलिए ताकि लोग तवज्जो करें, अपने दिन की इब्तिदा फज्र पढ़ के करें। हदीस शरीफ में है, ये फैजान नमाज आप अगर पढ़ लेना, ये दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से बड़े साइज में जो शाया हुई है, समझ आ रही है? उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। फरमाया जो बंदा फज्र पढ़ के अपने घर से निकलता है वो अल्लाह का झंडा लेकर निकलता है। हदीस शरीफ है, मैं गप नहीं सुना रहा आप हज़रात को। और फरमाया जो फजर पढ़े बगैर अपने घर से निकलता है वो शैतान का झंडा लेके निकलता है। बताओ शैतान का झंडा लेके निकलना है या रहमान का झंडा लेके निकलना है? तो सभी कहें रहमान का झंडा, तो फिर वो कैसे मिलेगा? फजर पढ़। आवाज कमजोरों वाली। चलो एक और रिवायत सुना देता हूं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह रिवायत है, तवज्जो है, मुस्लिम शरीफ में फरमाया जो बंदा इशा बा जमात पढ़ के सो जाए अल्लाह ताला आधी रात इबादत का सवाब देता है। और कहां हैं वो टीवियों पर बैठने वाले यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र? बैठे हो 5-4 बंदे ढिले पै गए हो। कहां है यजीदुल फिक्र? हाँ, यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल। क्या बात, जुमले तो मेरे बाई विले ट्राले ते पूरे ना होण पर तुहानू नींद आई बैठी, मैं हुण तुहाडा इलाज की करा? समझ आ रही है? वो बताते हो हम दीन पे अमल नहीं कर सकते, हम दीन पे अमल। और तू क्या ये कहता है कि हमारा दीन इतना मुश्किल है कि कोई अमल नहीं कर सकता? मेरे नबी मुश्किल दीन नहीं लाए। मेरे नबी ने खुद फरमाया है अद्दीनु यस्रुन, मेरा दीन तसौक है। जब मेरे नबी ने फरमा दिया, मैं तेरे तबसरे कैसे सुन लूं भाई? नहीं हम अमल नहीं कर सकते तो हम ये नहीं, क्यों नहीं अमल कर सकता? कंजर पूरा पूरा करना है। बड़ी बात, बड़ी बात। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा। रब को सजदा क्यों नहीं करते? सीधा होके आना, बाकी सारे काम कर लेते हो।
जी वो तरक्की है। मैं क्या तरक्की नहीं, जंग वाली बोली चाहते त्रक गए ना जी। हाँ इतने मतलब है 2-4 बंदे जंग वाले बैठे मैनू वो बोली डाढ़ी आमदी है। हाँ क्यों हजरत, आपने तो सुनी हुई है ना जी बिल्कुल। हाँ ये भी एक रंग है और रुख है। लेकिन मैं जब कोई चीज गंदी हो जाए ना, बदबू मार जाए, जिस जिन्हों आप कहने बोस गई, बासी हो गई, बेई हो गई, बो आने लग पई, तो जंग वाले आदम त्रक गई। तो जो नहीं फरमाए थे, जो कहते हम तरक्की के नाम पे करते हैं, मैं कहा त्रक गए हो। असल ये तरक्की नहीं, तरक्की ये है कि दुनिया, ये लोग इनका नजरिया पैर से हटा के मुस्तफा की चौखट से मिला दे। अल्लाह अल्लाह, ये असल बात है। वाह वाह वाह। तुम्हें किसने कहा दीन मुश्किल है? हमारा दीन इतना आसान है। कोई दुनिया का दीन मुझे पढ़ के बताओ उसमें ये आसानी है कि बंदा ईशा पढ़ के सो जाए, आधी रात का सवाब मिल जाए। और नींद पर उजरत कौन देता है? वाह 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 वाह। तवज्जो नहीं फरमाई। सूफी बोल सुभान अल्लाह प्यार देना। वाह वाह वाह। और यारा नींद पर उजरत कौन देता है बताओ मुझे। और फरमाया फिर उठ के बंदा फजर पढ़ ले, अल्लाह बाकी आधी रात की इबादत का भी सवाब अता फरमा देता है। ओए सुत्ते पे रहे हो। मैं आपको कहता हूं, आप सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं ना गलियों के अंदर या बैंकों के बाहर, तो राती चक्कर लाउंदे भी किते सुत्ता तो नहीं पिया, तुसी ओनू सौण नहीं दिंदे क्यों? और तू जागना है, तेरा काम है राती जागना है, राती जागेगा तो उजरत मिलेगी ना। सदके अपने रब तो जावा। फरमाया ईशा पढ़ के सौ जाओ, उठ के फजर पढ़ लो, सारी रात तुहानू जागण दी लोड़ ही नहीं, मैं रब तुहानू उंज ही सवाब अता फरमा छड्डांगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कौन सा दीन है जिसमें ये सवाब है? कहा इस दीन का नाम दीन मुस्तफा है। और अगर है तो फिर फजर भी पढ़ा करो, फिर ईशा भी पढ़ा करो। आवाज समझ आई है? वल फजर, कसम है मुझे फजर की। फजर दियां कसम में नहीं इरशाद फरमाइयां। अल्लाह अकबर। और अगली बात भी सुनिएगा, ये जो लफ्ज़ वल फजर है ना, इसका चौथा माना, चौथा कौल ये है, और तवज्जो है कि इससे मुराद वक्त फजर भी है। नमाज फजर और शय है, वक्त फजर है और शय है। वो जो वक्त फजर होता है ना, उसकी कसम क्यों है? फरमाया उसकी कसम इसलिए है, फजर का माना फाड़ के निकलना। ये जो सूरज होता है ना, अंधेरों को फाड़ के निकलता है, रोशनी आ जाती है। अगर नेरा ही रहे तो साडा बने की। अल्लाह ने कसम इसलिए इरशाद फरमाई वक्त फजर की, लोगों जो रब तुम्हारे लिए अंधेरों को फाड़ के फजर को निकालता है, उस रब का शुक्र अदा किया। बड़ी बात। इसलिए वक्त फजर की कसम इरशाद फरमाई। अब बात समझ आई है? ओ बैठे हो। ये 4 कौल थे यहां पर जो मुझे मुस्तहज़र थे और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए। आगे है वाला यालिन आशर। फरमाया हमें कसम है 10 रातों की। ध्यान से सुनने वाली बात है। पहले फजर, उसके अकवाल हो गए, अब 10 रातें। तो ये 10 रातें कौन सी हैं? इसमें फिर उलमा के अकवाल है। पहला कौल फरमाया इससे मुराद ये जो रमज़ान शरीफ की आखिरी 10 रातें हैं वो मुराद हैं। 10 रातों से मुराद कौन सी रातें हैं? रमज़ान शरीफ की आखिरी 10 रातें। तो भाई इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, सबब क्या, इल्लत क्या है? तो फरमाया वो ये है कि इन्हीं रातों की ताक रातों में वो रात है जिसको शब्बे कद्र कहा जाता है। इसलिए इन 10 रातों की कसम है, ताकि इन 10 रातों को गफलत में ना गुजारना। जरा ध्यान करना, आ गया जे ओ टाइम जिसमें हमारा ये बहुत बड़ा समझे कि टिकट निकल सकता है जन्नत में जाने वाला। नंबर 1 पहला कौल, 10 रातों की कसम कौन सी? रमजान की आखिरी। नंबर 2 10 रातों की कसम कौन सी? तफसीर मदरी में काजी सनाउल्लाह पानीपति ने लिखा, फरमाया इससे मुराद ये जो जुल्हज की पहली 10 रातें हैं उनकी कसम इरशाद फरमाई, ये जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं। समझ आ रही है? आज यकम तारीख गुजरी है ना, और रात ये दूसरी शुरू हो चुकी है। चूंकि चांद नजर आने से रात शुरू हो जाती है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ऐसे ही है जनाब। तो ये जो 10 रातें हैं ये बड़ी अजमत हो, फजीलत हो, बरकत वाली है। इनकी कसम इरशाद फरमाई है। और इनके बारे में अगर आप तफसीर मज़हरी को पढ़ लें तो उसके अंदर बाकायदा रिवायत मौजूद है। फरमाया जितने दिन है ना, दिन तवज्जो है कि कोई नहीं है, दिनों की इबादत बहुत ज्यादा अल्लाह को पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा इन दिनों में जो इबादत करे अल्लाह को पसंद आता है। यह मैंने मफहूमन आपकी खिदमत में अर्ज किया है। समझ आई? ये 2 कौल। पहले ये 10 रातें कौन सी हैं? रमजान की आखिरी।
दूसरा कौल ये 10 रातें कौन सी हैं? जुल्हज की पहली। तीसरा कौल फरमाया ये 10 रातें हैं मुहर्रम की पहली 10 रातें। ये तीसरा कौल है। क्यों? उसमें फिर वही माना आ जाएगा कि ये साल की इब्तदा है, और इब्तदा फिर 10 रातों से क्यों? फरमाया ये 10 रातें जो मेहनत कर लेना, हो सकता है उसकी आदत बन जाए। और अगली बात कुरान मजीद में एक इशारा भी है, इधर देखना, मन जा अबिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। फरमाया जो एक चीज अल्लाह की बारगाह में नेकी करे अल्लाह 10 अता करता है। तो फरमाया जो 10 रातों में कर लेगा फिर अल्लाह क्या अता फरमाएगा। ये इसकी तरफ इशारा है, इब्तदा अच्छी हो जाए साल की। ये तीसरा कौल है। अगर जाग रहे हैं तो यहां भी 4 11 का चौथा सुना छड़ा। पहले भी 4 कौल थे, अब भी 4 कौल इसके जो मुझे याद है। और वो क्या हैं? वो हजरत बाक़िली रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये रूहुल बयान के अंदर ये रिवायत मौजूद है जो सुना रहा हूं। तो आप फरमाते हैं कि इससे मुराद ये जो 10 की कसम इरशाद फरमाई ना, फरमाया कि वो दिन और वो रातें वो मुझे पता है, वो और भी हैं। ये मुफस्सिरीन की अपनी राय होती है और वो देते हैं। तो कहा बताइए आप क्या कहते हैं? हजरत बाक़िली ने फरमाया इससे मुराद 6 दिन और 6 रातें तो वो हैं जिसमें अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बनाया। आपको पता है ज़मीन व आसमान 6 दिनों और 6 रातों में बनी थी? पता है आपको इस बात का? फी सित्तति अय्याम के लफ्ज़ तो कुरान में है। अय्याम जब दिन का है तो दिन में रात उसके साथ ही है, अलग तो नहीं होगी ना। समझ आ रही है मेरी बात की? और अगर इसका कोई और माना भी हो तो वो एक अलग बहस है। लेकिन यहां पर वो फरमाते हैं कि ये जो 6 दिन और 6 रातों में ज़मीन व आसमान बनाई, यहां पर एक सवाल पैदा हो सकता है। अल्लाह ने तो फरमाया कुन फायकुन, वो कुन कहे तो शय हो जाती है, तो फिर ज़मीन व आसमान बनाने तो 6 दिन क्यों ला छड़े? सोना नहीं है 12 बजे खलोते ने, पर गल्लां जड़ियां ने 1 बजे वालियां ने है टना टन सौदा खराब। ऐसे ही है जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह फरमाया कुन फयकुन, कहता बन जा तो बन जाती, 6 दिहाड़े क्यों ला छड़े? फरमाया इसमें भी कुदरत ने अपने बंदों की तरबियत फरमाई है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे रब ने बनाया। समझ आई? अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बनाने का मतलब क्या है? कौन फरमाया फयकुन हो गया, लेकिन इनकी जिम्मेदारी लगा दी। इतने फरिश्ते तुम्हारी जिम्मेदारी यहां, दूसरे फरिश्ते तुम्हारी जिम्मेदारी यहां, तीसरे फरिश्ते तुम्हारी यहां, 7 आसमान और 7 जमीन, इनको जब बनाया 6 दिनों में ये सारी ड्यूटियां आहिस्ता आहिस्ता तकसीम फरमाई। बन गया था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकसीम फरमाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कुदरत ने अपने बंदों की तरबियत फरमाई है कि जब भी कोई काम करो जज्बाती ना हो जाया करो। अगर रब कादिर हो के आहिस्ता आहिस्ता करता है तो तुम बंदे हो के क्यों जल्दी करते हो? जागते बैठे हो? बोलो तो सही सुभान अल्लाह। बात समझ आई आप हज़रात को? तो ये कुदरत की तरफ से तरबियत हो रही है, आहिस्ता काम किया करें। यकदम कोई भी काम बंदा करे ना, वो काम दे विच फिर तुहानू पता ही है की हुंदा है। साडी पंजाबी च एक मिसाल मशहूर है, कालियां दे अगे रोड़े कहंदे ने कि नहीं कहंदे? इहदा मतलब की? ओ ना काली करो भाई, थोड़ा जिहा ठंडा हो, हौसले नाल है। वो बैठे हो फिर ठीक है, टेंशन ही ले जाते हो का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिपुर्द फरमाए बनाने के लिए उस रब को क्या चाहिए था? सब कुछ करे। तो बाक़िली रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमाम बाक़िली आप फरमाते हैं 6 तो वो रातें हैं। समझ आई? उन्होंने उस दिनों से रातें मुराद भी साथ ली हैं। नंबर 1 6 हो गई तो 4 बाकी रह गई। वो केड़ियां ने? मोबाइल वाले आ मोबाइल यार जेब च पा ला, सारे वेखण डै पैने, वेख ला इो रौला है। वो बनदियां पईयां ने 2 जगह ते उन्हां को ले लिया जे काका, बोलो सुभान अल्लाह। ध्यान दे नाल सुनिया जे जरा, नाराज ना होया मेरा चन्न। अब ये तो हैं 6 दिनों से 6 रातें मुराद ले ली, हो गया ठीक है नंबर 1। तो फिर 6 ये हैं, तो 7वीं कौन सी है? ओ कन्नालिया चुप करो पुत्र इधर। असल में हम क्लास में बैठने वाले बंदे हो ही नहीं सकता कोई चूं चां करे, चुप करके सुननी पैनी है तकरीर फकीर दी। हाँ, किसी का कोई सवाल हो तो मौजू से मुतालिक वो सवाल कर सकता है, आता होगा जवाब देंगे, नहीं तो माफ़ी मांग लेंगे।
समझ आ रही है मेरी बात की? अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे, ध्यान फरमाइए। समझ आई? ये रिवायती तकरीरों से हट के फ़कीर कोशिश करता है बात करने की, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। वो मैनू आउंदियां ने जेडे तुसीं पढ़ाई बैठे हो सारे इत्थे दे के जाओ, मैनू वो तकरीरां आउंदियां ने, लेकिन यार कोई नई चीज़ भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, पैसे नू छड्डो, तकरीर तो ले जाओ ना। ये तो ध्यान से सुनो। और अब सुनो, यहाँ पर 6 रातें तो ये हैं जिनमें ज़मीन आसमान बन गए, दिनों से रात मुराद ले ली। अब अगली बात, तो बाकी 4 करने, ओ इमाम बाकिल को पूरी करो। तो वो फरमाते हाँ है, कौन सी? फरमा इससे मुराद वो रात भी है कि जो रात आएगी और फिर दोबारा मशरक से सूरज न निकलेगा, मगरिब से निकलेगा, आखिरी रात जिसको क़यामत की रात कहते हैं। फरमाया ये 7वीं रात है। कहा बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर फरमाया 8वीं रात कौन सी है? तो वो फरमाते हैं 8वीं रात वो है जिसमें अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। कितनी रातें हो गई? तो फिर 9वीं रात कौन सी है? फरमाया वो है जिस दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। ये रूहुल बयान में इसी आयत के तहत लिखा हुआ जो मैं आपको सुना रहा हूं, ठीक है? और फिर फरमाया 10वीं रात कौन सी है? 9 तो हो गई। फरमाया 10वीं वो रात है जिसमें अल्लाह ने मुस्तफ़ा को मेराज अता फरमाई थी। ये है वल फज्र वल यालिन आशर। फरमाया फजर की कसम और 10 रातों की कसम। 4 कौल थे, मैंने सुना दिए। लेकिन अब आइए अगली बात सुन के मुझे पता है ये बात ही ऐसी, आप मचल जाएंगे। उलमा फरमाते, और ये भी रूहुल बयान में कौल मौजूद है, फरमाया वल फज्र से मुराद हुजूर है, वल यालिन आशर से मुराद अशराए मुबशरा है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? वल फज्र से मुराद हुजूर है, नहीं तवज्जो फरमाई यार आपने। और वल यालिन आशर इससे मुराद हुजूर के सहाबा हैं, और वो अशरा मुबशरा। आ गया ना मकाम मुस्तफ़ा, आ गया ना मकाम सहाबा। तो सुन्नी होता ही वो है, मकाम मुस्तफ़ा भी खुल के बयान करता है, मकाम सहाबा भी, मकाम अहले बैत भी। और जो अपने माथे पे बल डाले वो सुन्नी नहीं हो सकता। किसी एक सहाबी से तेरी दुश्मनी है क्यों? हर सहाबी ये नबी। ये जो हजरत अत्तार का नारा है, ये नारा कुरानी नारा है, और जो इस नारे को नहीं मानता उसका दिमाग शैतानी दिमाग है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तवज्जो है सब हजरात की? कोई नहीं आपको? इस वास्ते कई बक बक करते हजरत मीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की शान पर, हजरत अबू सुफियान की शान पर। अच्छा पग गौलिया इंसान दा बच्चा बन, जात दी कोट किरली छतीरियां नु जप्पे, तेरी औकात ही क्या है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब हजरत मीर मुआविया पर कुत्ते भौंकने लग पड़े ना, तो आपने फिर किताब लिखी, हजरत मीर मुआविया की शान पर दिफा फरमाया, लोगों को मसला समझाया। और जब ये मसला समझाया, अगली गल ते मैं नहीं तुहानू कहना, बोलो रात सोए अख लगी तो लग मदीने वाले दे नाल गई। हुजूर ने जलवागरी फरमाई। और सुनना क्या कहा? फरमाया तुमने मेरे सहाबी की इज्जत पर पहरा दिया है, अल्लाह तेरी इज्जत को सलामत रखेगा। लोग बातें करते हैं, आज बक बक करते हैं, और कई अपने अनुपुईर तो फलाना चप चप। तेरे वर्गिया तो मैं अपने कुत्ते नू आने वास्ते ना रखा। 5-7 बंदे ढिले पै गया, कोई रिश्तेदारी है तो दसो जरा होर मंडा। तमाशा बनाया हुआ लोगों ने। ड्रामे करते हो, मसलक की बात है तो खुल के बोलो ना। बिल्कुल नबी पाक की अहले बैत के किसी फर्द की कोई तौहीन ना करे, नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं हमारे पास वो बैठ सकता, नहीं हमारा पीर और इमाम बन सकता। और मेरे इमाम आला हजरत ने तो फरमाया तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा सब। उन लोगों का भी जनाजा निकल गया जो कहते हैं हम तो जनाब 5 से प्यार करते हैं। अच्छा जी, हम तो 12 से 14 से। मैं कहा बस तेरी हद ही ब्रेक लग गई, या 5 दिन बाद, या 12, या 14। आला हजरत ने फरमाया हम कोई दुकानदार हैं कि इतना ही सौदा रखें? फरमाया नहीं, अगर 12 या 14 है तो बाकी किधर हैं? फरमाया 12-14 वाला सौदा हमारे पास नहीं है, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा। समझ आई है? तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले सुन्नी नहीं तो फिर कौन है?
बाकी तो बेचारियां दी 5 ते 10 ते 12 ते 14 ते ब्रेकां, अगे तो ब्रेक अगे तो है ही कुछ नहीं, अगे तो टुरया है ते अहमद रजा टुरया है। आपको किसने कहा है जनाब? सीधे होके आओ। नबी पाक की अहले बैत की भी कोई तौहीन नहीं कर सकता और नबी पाक के सहाबा की भी कोई तौहीन। मैं आपको एक हदीस सुना देता हूं। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती। ये हुजूर की हदीस है। कंजुल उम्माल अली अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह। आपने बहुत सारे तुरक से रिवायत फरमाया, मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरक व सनद ये रिवायत है। और क्या फरमाया, इधर देखो, फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया। अब देखते आना, जिसमें ये चीजें हूं वो बोले, दूसरा बंदा अपना मुंह नीचे रखे, उससे मेरे कलाम ही नहीं है। जिसमें कुछ पानी हो गैरत का वो बोले इस पर। फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, जिसने मेरी बीवियां जो तुम्हारी मां से मोहब्बत फरमाई और सारी जिंदगी किसी के खिलाफ बकवास नहीं की, इन्हीं की मोहब्बत पे फात हो जाए। जहां हम होंगे वहां प्यार करने वाला भी होगा। हर सहाबी ये नबी, अल्लाहु अकबर, नबी तवज्जो है। ये नबी और सोचा सही है कि कोई नहीं आई है। ये असल है, हुजूर ने ये तालीम दी है। कोई से अब्बन लैके मैं नौकर से अब्बा दा, नौकर से अब्बा दा है। अहले बैत दी नौकरी तेरा प्यो करनी है। बता रहा किसने करनी है? ड्रामे करते हो। मैं नौकर अहले बैत, अहले बैत दी नौकरी करना, जना सारी जाति नबी दी नौकरी की होना से अब्बा दी नौकरी तेरे प्यो करनी है। मेरा ख्याल है बस ना करिए, कई बंदे उकई बैठे तगड़े हो वो सरकार। ये है आपका करंट। बिल्कुल अहले सुन्नत के मजहब में पाक हस्तियों की बेअदबी है ही नहीं। क्या मैंने कहा? पाक हस्तियों की बेअदबी, और जो बेअदब हो उसके लिए नरम गोशा है ही नहीं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और हम यहां कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, हम गैर के पास क्यों जाएं। अच्छा अल्लाह परा, हम मुस्तफ़ा वाले हैं, हमारे अंदाज निराले हैं। केड़ी गल है, इत्थे आके लूज होने का फायदा ही कोई नहीं, तकड़ा हो ना। अब समझ आइए, खबरदार अपने दिल में कभी पाकों की नफरत ना लेके आना, मारे जाओगे, सुकून बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा सुकून। पाक तो अनु सौन ही नहीं देंगे। सहाबा के दुश्मन हो तो अहले बैत के जिन्ने मर्जी नारे ला, तेन सुकून नहीं हो सकता। अगर अहले बैत की मोहब्बत है, सहाबा का दुश्मन है, तुझे सुकून नहीं मिल सकता। चस आउणी तां है जिना जिना हुजूर दे नाल वफावां कीतियां, सब दे नाल तेरियां वफावां होण, फिर मजा आउंदा है। आवाज समझ आई आप हज़रात को? इत्थे छंड के रखिया कर सारे नूं, तेरा म्यार दा तां पता लगे ना जरा। कभी भी लूज बात ना सुनना हुजूर के सहाबा और अहले बैत के बारे में, रौलिया कामिलीन के बारे में। ऐसे लोग, मैंने तारीख में पढ़ा है, मैं कहा चुक सोटा लमा पा तेनू लम्मा लमा है, 100 मार के तो एक गिना। मठे बोलो कि देखो सुनना ना लवो। तो खुदा दा खौफ कर, तेन शर्म नहीं आउंदी? तेरी बेबे वाली तारीख वेखा या रब दा कुरान वेखा? रब के कुरान में फैसला हो गया। सुन लो, तारीख का हर वो गोशा जो कुरान और हदीस के मुखालिफ है, हम नहीं मानते। तारीख का हर वो गोशा जो कुरान और हदीस के मुखालिफ है, नहीं मानते हम, और जो कुरान और हदीस के मुताबिक है मानते हैं। क्योंकि फैसला कुन किताब तो कुरान है ना, और उसके बाद हदीस है ना। कुरान की बोली और है, हदीस की और है, डूम की और है। बोलो तो सही ना यार। कई बंदियां मेरे जुमले का मुल कोई नहीं पाया। बोलो, कईयां नूं दें लत्था बैठा मेरा चानो। तकड़े होके बोलिए जरा। 18 मिनट बाकी हैं आपकी तकरीर के। 18 मिनटों के बाद मैंने आपकी जान छोड़नी है, लेकिन ये तरबियती नशिस्त के तौर पे मैं बातें कह रहा हूँ। ध्यान है? चांद मेरे बैठिए, ओ मेरे लाल बैठ जा तले। बातें नहीं करनी मेरे बेटे, बैठ के सुनिए आप हजरात, तो बात कहीं दूर ना चली जाए। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम वल फाजर, इससे मुराद हुजूर हैं, वला यालिन आशिर, अशरा मुबशरा है। समझ आ रही? 4 यारों की शान है तो मान,
तेरे ढिड च दर्द क्यों उठती है? पंजतन पाक की आए तो मान, वहां दिल में मैल क्यों आता है? अशरा मुबशरा की बात आए तो मान। और ये है सुन्नियों का सटे, जिसकी शान आती है खुल के बयान करते हैं। और आगे फरमाया वशफ़ वल वत्र, फरमाया जो जोड़े हैं उनकी भी कसम और जो अकेली चीजें हैं उनकी भी कसम। अल्लाह अकबर। जहन्नुम के दरवाजे हैं 7, ये ताकदद में हैं। किस में हैं? ताकदद में हैं। इसका जोड़ा नहीं बन सकता। तो फरमाया इसका आसमान 7, ज़मीनें 7, तवाफ के चक्कर 7, नहीं तवज्जो फरमाई, कुरान की मंजिलें 7। बैठे हो तो ये जो 7 की जितनी निस्बत रखने वाली चीजें हैं, ये ताक इनका जोड़ा नहीं बन सकता। फरमाया ये जितनी चीजें हैं जो अलग अलग, जिनका जोड़ा नहीं बन सकता, इनकी भी कसम, सबकी कसम इरशाद फरमा दी। और जिनका जोड़ा बनता है, जन्नत के दरवाजे हैं 8। मठे बोले हो, जोड़ा जोड़ा बनता है 2 2 4 2 6 2 8, जोड़ा बन गया। हमारे हाथ है 2, पांव हैं 2, अब बैठे हो, जोड़ा बन गया। आंखें हैं 2। इसी तरह मां बाप को देखो, जोड़ा है। मियां बीवी को देखो, जोड़ा है। जितनी जोड़े वाली चीजें हैं, जो जो आपको नजर आए, दैट्स ओके। फरमा इनकी भी कसम। लेकिन रूहुल बयान में एक बड़ी खास बात लिखी है। फरमाया आप देखें ना, जिस्म पर आंखें 2, हाथ, टांगे, पांव, होंठ, जबान 1। मेरा ख्याल इस वास्ते नहीं खोल दे पे जी, हिक्को जू है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। अब बैठे हो, जबान 1 है, होंठ 2 क्यों दिए? इधर देखना, आप अपने अपने गेट को अपने जहन में लेके आइए। फरमाया ये दरवाजा है और ये 2 होंठ, ये 2 पल्ले हैं, ये 2 गेट हैं। फरमाया अगे अंदर ए गेट बंद रख, किते बेलगाम ना हो जाए। ओ बैठे हो, ये इसलिए एक जबान, 2 पहरेदार, 2 सिक्योरिटी गार्ड, फिर भी जबान नहीं हो खलोंदी, दब्बी खलोती है। जनाब सूफिया की नजर में देखो ना, तो फरमाया ये 2 पहरेदार हैं, ये 2 ताले और लगा ले इस जबान नु डक। सय्यदी अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, सदके जाऊं आप पर, आपने बहुत ज्यादा उम्मत का जहन बनाया इस बात पर, मन स्वामता नजा। फरमाया हुजूर ने फरमा दिया, जेड़ा चुप रहा है नजात पा गया। समझ आ रही? और लेकिन यहाँ इधर देखिए, कई हूँ महफिल दे चुप करके बैठे ने, कई नहीं बोलते ना। और जो मैं वेखना फिर सुभान अल्लाह, और मेरे वेखण से ना बोलिया करो, अल्लाह की रजा वास्ते बोलो। हाँ हाँ, पहले नहीं बोल, जब मैं देखा हाँ सुभान अल्लाह, मैनू फेंक के क्यों बोल दी? आप ही बोलो ना यार, आप नाराज तो नहीं हो रहा है? ये सिर्फ आपका एक टेस्ट भी तो बदलना होता है ना। आप इधर देखिए, कहते हैं मौली साहब आप ही तो तू कहीं ना चुप रहने दे फजीलत बहुत है, तो सानू कहना सुभान अल्लाह आख, सानू बुलाई जाना, सानू कहना हाथ भी चुको। जवाब क्या है? जवाब सुनिए। सय्यदी अमीर आले सुन्नत पे सदके जो क्या खूबसूरत बात फरमाई। आपने फरमाया फजूल बोलने से चुप रहना बेहतर है और चुप रहने से अल्लाह का जिक्र करना बेहतर है। अब यहां जो चुप बैठे हो तो इस वास्ते बोलो ना, सुभान अल्लाह दा, अल्लाह दा जिक्री, तो फिर चुप ना बैठो। हूं समझ आई जे, ये है असल बात। गिरामी कदर हज़रात, फजूल गुफ्तगू हो तो चुप। सियासत ते तबसरे, मैचां ते तबसरे, सियासतदाना ते तबसरे, लोटियां ते तबसरे। ये लोटे वो कहते हैं, मैं नहीं कहता। और मैं ना कई बारी बंदे ने पूछा, पता नहीं तुहाडे रसाले को मैंने दसे चा, कहंदा लोटा 25 करोड़ का विकिया। मैं कहा साडे वाल हजे भी 15 रुपइया का लोटा जे, आ केड़ा जेड़ा 25 करोड़ का विकिया जे, पता नहीं केड़े हमाम च काम आउंदा जे, मैनू अगली समझ नहीं आई है दी जनाब।
तो पता नहीं है की यार। देखो ना, बंदे नू लोटा नहीं कहना चाहिए, बंदे नू बंदा ही कहना चाहिए है। लेकिन जो हरकतां गंदियां हो जान ना, उस वेले फिर बंदियां ते तुहमतां लगदियां ने। इंज ना करया करो, भावें वो सियासतदान हो ते भावें वो ताजिर हो ते भावें आम जिंदगी बसर करने वाले जवान हो ते बुढ़े हो ते बच्चे हो, अपनी जिंदगी नू ना मशकूक ना गुजारो। कदी जिंदगी मशकूक ना गुजारना, अपनी जिंदगी क्लीयर कट होनी चाहिए, क्लीयर। तो लोग पूछते ही रहन सहाबा के बारे में क्या अकीदा है, आले बैत के बारे में क्या अकीदा है, मुल्क के बारे में क्या अकीदा है। खुल के गल कर, जिमें अमीर आले सुन्नत करते हैं। आप फरमाते हैं मैं असलन और नस्लन पाकिस्तानी हूँ। खुल के दस छड़े है। दूसरा खुल के बताया, फरमाया मैं जिसका नाम इलियास कादरी है, खुल के बताया, फरमाया हमारे खमीर में सुलह कुल्लियत नहीं किसी गुस्ताख के साथ हम बैठेंगे, नहीं सलाम लेंगे, नहीं किसी की तारीफ करेंगे और नहीं की कभी। वो क्लियर कर, अब समझ आइए। इस वास्ते क्लियर, अपनी मशकूक जिंदगी इलियास कादरी साहब ने गुजारी ही नहीं है और ना हम गुजारेंगे अल्लाह के फजल से। हमारे पास जो भी है वो सैयदी अमीर आले सुन्नत का दिया हुआ है। मैं परसों राती कराची आया, पूरा हफ्ता मैं कराची सी, हफ्ते की रात गया, सैयदी अमीर आले सुन्नत ना मुलाकात हुई है, निगाह पैगी, मेरी तो बैटरी चार्ज हो गई है साईं। समझ आ रही है। अमीर आले सुन्नत को अल्लाह पाक दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। मेरी तकरीबन 10 सालों के बाद मुलाकात हुई थी, आज से 4 कोरोना से पहले, कोरोना उसके बाद फिर मेरी मुलाकात ना हो सकी। यकीन फरमाए जब मुलाकात हुई ना, तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे। तो अभी मैं उतना दूर था, तो दूर से देख के कहते समर अब्बास आ गया। तो मैं उसलिए अपने आप में मैं कह समर साहब एमी नहीं, तेरा साईं तैनू निगाह मच रखदा है। हाँ नहीं तो हुण तू मुक मक जाना सी। कई ऐसे कीड़े मकौड़े ਜਿਹੜੇ राती मैनू मार के सौंदे जे, मैं सवेरे फिर उठ खलोंदा जे। आपने तवज्जो नहीं, मैं तुहानू सही दसदा पिया जे। मैं तुहानू पहले दस्सिया सी भी मेरा तारुफ है, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग, बस ऐना ही मेरा तारुफ है। शाला साईं जिउंदा होवे ते सारे काम हो जाते जे। इस वास्ते अलहमदुलिल्लाह साडा जिहड़ा मुर्शिद है तुहाडे सामने है। खुदा दे बंदे, उन्हां दा अकीदा, उन्हां दा अमल, उन्हां दा दीनी कम, उन्होंने जो मदरसे बनाए, जो जामियात बनाए, जो इस्लामी भाइयों के इस्लामी भैनों के जेडे मुफ्ती बनाए, कारी बनाए, नात खान बनाए, उम्मत दे विच इश्क रसूल दा जज्बा पैदा फरमाया। समझ आई, पूरी दुनिया दे उत्ते दीन दा कम कीता। अजे कहंदे ने कीता की है। मैं कहा तैन तो किसी पागल खाने दाखिल कराना पैना, तेनू अजे पता नहीं इन्हें कीता की है। ਇਹਦਾ मतलब इन्ना काम कर छड़िया भी तू वैसे ही पागल हो गया, तेनू नजर ही कुछ नहीं आउण डिया। वो बोल तो सही ना यार। अल्लाह बस समझने की तौफीक अता फरमा दे। जब वक्त आता है ना तो हर चीज़ देते हैं, यकीन फरमाए। नहीं देते तो अहले सुन्नत को दुख नहीं देते। बस ये सैयदी अमीर आले सुन्नत की शान। अल्लाह उनको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। और जितने मेरे पीर भाई बैठे हो, आप अपने पीर के लिए दुआ भी किया करें और पीर का काम भी किया करें। और पीर फरमाते हैं जो मेरे लिए काम करे ना करे, करना है तो अल्लाह के लिए काम कर। यह है सैयदी अमीर आले सुन्नत की सोच। तो क्या मैं उम्मीद करूं आप भी कोशिश फरमाएंगे। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आ जाइए ज़रा गुफ्तगू समेटने की जानिब आ जाएं। जो चीज़ें जोड़ा जोड़ा हैं उनकी भी कसम, और जेड़ी चीज़ां कलियां कलियां ने उनकी भी। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात। ये इसलिए कहा था कि जोड़े की कसम कल्ले दी कसम, तो हुण मतलब जिहदा जोड़ा नहीं बन सकता, तो फरमाया पूरी दुनिया पे गौर व फिक्र करना शुरू कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा हर चीज़ का खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है। वल्लैल इज़ा यसर फरमाया, और उस रात की कसम जो गुजर गई। इसके दो मानी उलमा ने बयान फरमाए। एक है, इसका माना ये है कि वो रात जो गुजर जाए उसकी कसम इरशाद फरमाई। क्या मतलब है भी जैसे दिन आया था गुजर गया है, रात आई वो भी गुजर गई, सुबह दिन चढ़ेगा। एक इसका ये मतलब है कि रात खुद गुजर गई, रात खुद गुजर गई। एक इसका ये मतलब है। ये अल्लाह की कुदरत की तरफ इशारा है कि अंधेरों से तुम्हें कौन निकाल सकता है, वो रब जो रात को गुजार के फिर सूरज लेके आता। ये इस जानिब इशारा है। और दूसरा वल्लैल इज़ा यसर, इसका एक तफसीरी तर्जमा भी है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात। और वो ये है
रात में फरमाया वल्लैली इज़ा यसर, रात वो कि जब सफ़र किया जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सफ़र करने का हुक्म है, लेकिन याद रखो आसान सफ़र हदीस के मुताबिक रात का होता है। आखोगो कारी साहब ऐ केड़ी गल, आसान सफ़र रात का है? मैं क्या हाँ जी, कैसे? मैं क्या झटकी जी मिसाल दिना, राती नात रख के और रक्षे ना रेड़े बैठे हो, ना साइकिल तो ना स्कूटर, इना तो जान छुट जाए थे बल्ले बल्ले। मैं एक झटकी जी गल की तुहानू समझ आवे भी वाकई फिर रात की गल तब समर साहब सही पे करते हैं, ते दिने बंदा इंज मूँह कर दो अगे कड़ाकड़ा। यकीन अल्लाह ते करो, इंज कच्छ दे विचों निकलदे ओ बंदा कहंदा ओ किहड़े सारियां नूं लकीरानी चोना चाहिदा सी, कित्थे रोडां ते चढ़ गए, इंज दे मोटरसाइकिल चलाउंदे जे। यकीन अल्लाह ते करो। ते जदों वन व्हीलिंग करदे जे मावां बेचारियां मनता मन मन पुत्त जमदियां ने हैं, ते ये अपने गोडे गिट्टे छला के पए हुंदे जे। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात हैं। दोस्तान गिरामी, ये नौजवान जितने बैठे हो ना, मस्तियां ना किया करो, अपने माँ बाप के लिए टेंशन का सामान ना बना करें, खैर का सामान बने। आवाज़ मट्ठी हो गई है थोड़ी। मैनू लगता है भी तुसी कहंदे हो भी तेरे सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए, मौलवी छेती गल मुका। इंशाअल्लाह मैं छेती मुकावांगा, तू टेंशन ना लाए मेरा सज्जन। बैठे जरा तकड़े होके सुनो ना, अल्लाह तुहानू सारियां नू मदीने लै जाए ते अल्लाह करके मैं गरीब भी तुहाडे नाल होवां ते स्वाद आ जाए। ए ध्यान दे नाल सुनिया जे जरा। रात में सफ़र करना आसान है। एक तो ये जो दिन वाली सारी खाच खाच होती है ना, उससे बंदा बच जाता। और दूसरा हदीस शरीफ में है, फरमाया रात को ज़मीन को सुकेड़ दिया जाता है, सफ़र जल्दी तय हो जाता है। दिन के वक्त ज़मीन फैली हुई होती है और रात के वक्त सुकड़ जाती है। फरमाया असी कुंज के रख दिन्ने आ, तू सफ़र करने वाला बाण। ये दूसरा, ये रात के वक्त सफ़र करें। हाँ, तीसरा मसला याद रख लें, अकेला सफ़र करना रात में मना किया गया है। आपका कोई रफ़ीक होना चाहिए। नबी पाक ने हिजरत फरमाई पर नाल अबू बकर सी। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, हैं? अब बैठे हो और सफ़र भी रात में फरमाया था। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक दे दे, ठीक है। तो इस वास्ते रात के अंदर सफ़र बंदा जल्दी जल्दी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है और सारी झुंझलाहट से भी बच जाता है। वल्लैली इज़ा यसर, इसके 2 मानी ये हैं, लेकिन एक माना रूहुल बयान में और लिखा है, आपको सुन दिया नाल ही जस आ जानी है। फरमाया वल्लैली इज़ा यसर, यसर अगर असरा तो लिया जावे ना, गौर तो करो, कई पड़ गया जे कई यासर अगर असरा तो लिया जाए तो मतलब रात को सैर करना। तो इसका क्या मतलब है? फरमाया फिर इससे मुराद वो खास रात होगी जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब मुस्तफ़ा को मेराज करवाई थी। अब समझ आई है? अब ये थी सारी कसमें और ये था इसके अंदर हिकमत के मोती जो मैंने आपके सामने रखे। आगे फरमाया हल फी ज़ालिका क़समुल्लज़ी हिज्र, हिज्र यहाँ बमाना अक्ल आया है। फरमाया ओ जेनू जेनू अकल है दसो हाँ फिर कसम होई कि कोई ना होई। ये मतलब क्या है? जो अकल है ते दसो फिर रब ने कसम चुकी कि नहीं चुकी, वे कसम दी चास आई कि नहीं आई। वेख लो 5 कसमां सन, तुहानू किन्नी मालूमात हो गई। वल फजर ते वल याल नाशर ते वशफी वल वतर वल लैली ज़ा यसर। और दसो रिसाले वाले स्वाद आया कि नहीं आया? ऐ ही पूछा जा रहा है, दसो फिर कसम होई कि कोई ना होई। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं बहुत गुफ्तगू को आगे लेके जाता, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने से कबल ये कहूँगा, मदनी चैनल देखेंगे? जेड़े नहीं बंदे बोले तुसी किसे वेखोगे? की वेखोगे? अच्छा मदनी चैनल, ठीक हो गया। मदनी चैनल देखते रहें। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, इससे मोहब्बत करें, जामियात बनाएं, बच्चों को दाखिल कराएं, बच्चियों को दाखिल करवाएं, दीन की तरफ आएं। ये दुनिया कहीं और जा रही है लेकिन हमने मदीने जाना है। समझ आ रही है? अपने आप को हुजूर का सच्चा खादिम बनाइए। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से अगर कोई गलत कलमा निकला हो, मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ,
मुआफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ और दिल से करता हूँ, मेरा अल्लाह मुझे मुआफ़ी अता फरमाए। अगर कलिमात ठीक थे मेरा रब कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी ना शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि का या ले भाई हुण खोल भाई जिवें नाथ खान नारी खोल दे हुंदे हो दरूद पाक पढ़िए भाई। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मिलके पढ़ लीजिए। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका मैं कलाम पढ़ता हूँ। पता नहीं आपको किसने बता दिया कि ये नात भी पढ़ लेता है, मेरा एक अपना ज़ौक़ है, मैं नात पढ़ता हूँ। बहरहाल अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे। आला हज़रत फरमाते हैं, अर्शे हक है मसनदे रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पाँव पलटे और चाँद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे और चाँद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जिसने कहा मुझे हुजूर की जरूरत नहीं है, हैं? वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। क्यों? है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और जरा शेर सुनिएगा। कब्र में ता हश्र चश्मे नूर के लहराएंगे। कब्र में ता हश्र चश्मे नूर के लहराएंगे। कब जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और सुनिए आला हज़रत ने मुनकिरां नूं दबका मारिया है ते आशिकां नूं सहारा दिता है। आला हज़रत मुनकिर को क्या कहते हैं? तुझसे यार और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर। कई बंदे ने हाथ नहीं चुके, 2 नंबरी पे कर दियो। तुझसे यार जन्नत से क्या मतलब, हम मुनाफिक दूर हो। क्यों? हुण चासावे हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की। जाग रहे हैं तो अगला शेर भी सुनाऊंगा।
खुद साहिबे। आपकी भाई तवज्जो दाएं बाएं हो रही है, दरवेश को लेके आ रहे हैं। ओ यार भैया दरवेश तो मेरा यार, इनू बिठाओ इत्थे। मैं जा सुने दरवेश, अल्लाह तेरे सदके साडी महफिल कबूल फरमाए। जरा आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा और जितने बैठे हो, ਇਹਦਾ मतलब दरवेश के अंदर हलचल पैदा हुई है, जेडे चंगे भले हो ਤੁਹਾਡੇ अंदर क्यों नहीं हुई है? अभी हलचल पैदा कीजिए। और आला हजरत क्या फरमाते हैं, अपने आप को कहते हैं ओ अहमद रजा, ए रजा, हाय 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 हाय। मेरा जी चाहता है मैं इस हाथ में ये कहूं, ए रजा, अच्छे रजा, मीठे रजा, प्यारे रजा, ए रजा, खुद साहिबे कुरआन है, मत्ता है हुजूर, तुझसे कब, अरे मुझसे कब, अरे हमसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। मिलके कह लो सारे हजरात, आखिरी मर्तबा हाथ उठा के, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है। जिसने देखनी है हाथ उठा के कह देखनी है। हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की देखनी है। हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम के लिए खड़े हो जाइए। रहमत पेला सलाम शमाए बज़ में, को सलाम शमाए बज़ में, पेला सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, सलाम शमाए बज़ में, हिदायत बेला, सलाम आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, और पढ़ो रब की रहमत पेला, सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, सलाम शमाए बज़ में, दायत पेला, सलाम शबे असरा के दोला पेदायुं दुरूद शबे असरा के दोला पेदायुं दुरूद नौशाई बज़ में जन्नत पेला, खो सलाम शमाए बज़ में, हिदायत पेला, या इलाही या इलाही या इलाही
रसूल ये सलामी आजिज़ाना हो कबूल दस्त बस्ता आका हाजिर होना पेश करते गुलामा ना सदा अजमाइन खल्लाक़ आलम आज की इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। दामे दिल में सुखने कदम में जिस बंदे ने जैसा तावन फरमाया अपनी शान शान अजर अता फरमा। पाक परवरदिगार तिलावत से लेकर सलाम तक जो कुछ इस महफ़िल पाक में हसनात यानी नेकियां की गई कबूल फरमा। पाक परवरदिगार जिन जवानों ने आज की महफ़िल का अहतमाम किया खैर व बरकत अता फरमा। तमाम के रिज़्क़ माल जान औलाद में बरक़ात अता फरमा। इस नेक महफ़िल का सवाब आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में तोहफ़ा भेजते कबूल फरमा। मेरे आका के तवस्सुल से हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने लोग ईमान सलामत ले गए सब की रूहों को हदिया भेजते हैं कबूल व मंजूर फरमा। पाक परवरदिगार हमारे मुल्क वतन अज़ीज़ पर अपना फ़ज़्ल व करम अता फरमा। हर किस्म के बहरानों से निकाल कर अपनी रहमत का वाफिर हिस्सा नसीब फरमा। पाक परवरदिगार पूरी कायनात पर निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमा। बिलखुसूस पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम फरमा। मेरे पाक परवरदिगार मशाइख़ अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत अवाम अहले सुन्नत सब की खैर फरमा। हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। बार बार ऐसी नेक महाफिल सजाते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम जितने भी अहले सुन्नत के लिए काम कर रहे हैं तमाम को इज़्ज़तें अता फरमा। तमाम का बोल बाला फरमा। इस्लाम दुश्मनों का मुँह काला फरमा। हुजूर के गुस्ताखों को नेस्त व नबूद व तबाह व बर्बाद फरमा। जितने आशिक हैं सब का बोल बाला फरमा। दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे पाक परवरदिगार हमारे भाई हाफिज़ मोहम्मद उवैस साहिब बीमार हैं। पाक परवरदिगार उनको सेहत कुल्ली अता फरमा। उनके साथ साथ जितने लोग यहाँ इस मोहल्ले में इस वतन में इस दुनिया में जितने मुसलमान बीमार हैं तमाम को सेहत याबियाँ नसीब फरमा। बिलखुसूस गुनाहों की गंदी बीमारी से हम सबको नजात अता फरमा। जिस नेक मकसद को लेकर लोग खड़े हैं तमाम की तमाम दुआएं कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रहमतिका या रहमान।